नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले मैं आखिरी सवाल तक आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। तो हमने कहां तक सीख रखा था? हमने 65 यानी कि 65 क्वेश्चन तक पढ़ाई कर रखी थी। अब उसके आगे चलेंगे तो आगे आपका है नंबर 66 यानी कि 66। ठीक है, क्या है सवाल? कंप्यूटर जी बताएंगे। सवाल आपका है कि 78, 65, 321 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 आता है? ठीक है, तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। ठीक है, पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले संख्या संख्या आपकी है 78, 65, 78, 65, 321, यही है। आगे भागफल दिया हुआ है 33, 612। और क्या दिया है? शेषफल दिया है आपका 113। ये क्या है? शेषफल। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? भाज्य। क्या पूछ रहा है? भाजक कितना है? ये है भाज्य, और भाजक हमें बताना है। जब कल मैंने पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताया था, वो क्या? D बराबर DQ प्लस R। क्या है ये? अगर हिंदी में कहें तो ये क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और ये R मतलब होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत होएगी ही नहीं और आप सवाल आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्या यहाँ मिसिंग है? देखो, यही मिसिंग है। तो भाज्य यानी कि इसको हमने क्या कहा है? कैपिटल D कहा है। भागफल को क्या हमने कहा है? Q कहा है। और शेषफल को R कहा है। इस वाले में रख दो, आंसर ले लो। भाजक बताना है ना, तो ये 78, 65, 65, 321 किसके बराबर हो जाएगा? D निकालना है हमें, D निकालना है। Q की वैल्यू यहाँ देखो, Q की वैल्यू कितनी है? 33,612, 33,612। और R की वैल्यू है 113। क्या हमने सारा रख लिया? क्या हमने सारा रख लिया? जी रख लिया। अब यहां से D नहीं निकल पाओगे? निकाल लेंगे बिल्कुल। इस देखो यहाँ प्लस में है तो ये चीज यहाँ आएगी इस साइड, तो इसमें से घट ही रही होगी, तो हम यही घटा लेते हैं। यही घटा लेते हैं तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ 11 में से 3 गया तो 8, 3, 11, 8। यहाँ बचा एक, और एक में से एक जाएगा तो 0 बच जाएगा। 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 5, और यहाँ 6, और यहाँ 8, और यहाँ 7। ठीक है, अब ये D गुणे 33,612 है। इसका काम खत्म हो गया। इसको हम यहाँ लेकर के घटा दिए हैं, है ना। अब क्या बचा? हमें D निकालना है। तो D कैसे निकालेंगे आप? D को वहीं रहने दो, और इस पार्ट को इसके नीचे ले आओ। तो 33,612 जैसे ही आप इसके नीचे लेके आएंगे, यानी कि आपने क्या किया है? भाग। आपने क्या किया है? भाग करने जा रहे हैं। अब भाग करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा अपने दिमाग को ऐसे चौड़ा कर लीजिए और सोचिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यह क्या हो गया? यहाँ D बचा। अब हमें इसमें भाग कर देंगे। तो देखो, आप चाहो तो इसको पूरा भाग करके देखो, नहीं तो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और आंसर आपको मिल जाएगा बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, इन जनरल अगर ऑप्शन नहीं दिया होता है तो आप करेंगे भाग। अगर ऑप्शन दिया है तो पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो देखो, 243, 234, 423 और 432। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा? तो आप इसके यूनिट डिजिट को देखिए, इकाई के अंक को, यहाँ और यहाँ। यानी जब भी ये संख्या इसको भाग दे रही होगी तो लास्ट में जो बचेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ इसको काटेगा, सिर्फ इसको काट लो, 2 चौक 8। यानी जो इसका भागफल आएगा उसके अंत में तो 4 होना ही चाहिए। और सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए, जिसमें से एक ही ऑप्शन में क्या है? 4 है, वो भी बी में। तो 234 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 234। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एग्जाम में थोड़ा सा क्या करना है? अपने दिमाग का यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप करना चाहें तो घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही जाना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, कैसा रहा? मजा आया कि नहीं? बताइए। मजा तो आ ही जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है एक बार फिर से वीडियो को देखेगा, और क्या गलती कर दी है आपने जो आपको समझ में नहीं आई है ये बात, तो आप उसको सोचेंगे और करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन जितना जल्दी फास्ट करना चाहो उतना जल्दी कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आप बार 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 किसी चीज को करते रहें।
पहाड़ा याद कर लीजिए, कैलकुलेशन अपने आप तेज होती जाएगी। ठीक है, तो हमने 66 क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे 67 यानी 67 नंबर। ठीक है, इसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37। यदि इसी रूप की इकाई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी? ठीक है, सवाल बड़ा ही मजेदार है। क्या है? सवाल बड़ा ही मजेदार है। एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा, जब आप सवाल के आंसर तक पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, देखिए कह रहा है कोई संख्या है, 2 अंकीय संख्या, कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है। तो मैं मान लेता हूं कि पहला अंक x और दूसरा अंक y। ठीक है, कह रहा है 2 अंकीय संख्या है और 2 अंकीय संख्या 2 बार साथ साथ लिखा जाता है, तो ये एक संख्या थी, ये एक संख्या थी। ठीक है, जिसमें 2 अंक थे, और ऐसा ही एक बार और लिख दिया जाता है। क्या हुआ? ऐसा ही एक बार और लिख दिया जाता है, यानी क्या लिखा हुआ है? ये एक्स वाई और एक्स वाई लिखा है। फिर इसमें से एग्जाम्पल भी उन्होंने दे रखा है कि 15 15 और क्या है 37 37। ठीक है, ऐसा हो संख्या। तो सवाल लगाना है हमें, तो करेंगे क्या? हमने एक्स वाई और एक्स वाई संख्या मान ली है। ठीक है, उसके बाद रूप की इकाई संख्या निम्न से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी? तो किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी? इसके लिए आपको करना क्या होगा? इन सब के इकाई, इन सब के क्या है? स्थानीय मान को लिख दो। क्या लिख दो? स्थानीय मान को लिख दो। तो स्थानीय मान y का आप यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों? देखो ये x है, x के बाद 1 2 3, तो x के बाद 3 जीरो आएगा, यानी जो x लिखा है वो कितने स्थान पे लिखा है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000वें स्थान पे लिखा है, यानी x का स्थानीय मान इतना कुछ होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब हम इसमें जोड़ देते हैं प्लस में, y के बाद कितना? 1 2, यानी कि 100 y। ऐसा क्यों हो रहा है? y का स्थानीय मान आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? y के बाद 00 आएगा। ठीक है, तो हमने 100 लिख लिया है पहले। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इजी रहेगा समझने में। ठीक है, अब x का स्थानीय मान देखें तो x किस स्थान पे है? इकाई दहाई, तो 10वें स्थान पे है, तो 10x लिख देंगे। y कितने स्थान पे थे? यहाँ 100वें स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमने 100y लिख दिया। और यहाँ x किस स्थान पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पे है, तो 1000x लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला y किस स्थान पे है? तो इकाई पे है, तो इकाई पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इकाई के स्थान पे था तो इकाई हमने लिख दिया, कोई जीरो नहीं है वहां पे। ठीक, अब देखो, अब जब यहां से देखेंगे आप तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। क्या? यहां देखो, यहां 10 है, यहां y है, तो इसको भी कुछ ऐसा ही बना लें, उसके बाद से इसमें से कुछ कॉमन ले लें, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये संख्या, ये वाली संख्या किस संख्या से बार बार कट जाएगी। ठीक है, देखो यहां 100 है, यहां 100 है, और यहां भी एक 100 है, तो हम इस 100 को वापस यानी कि बाहर ले ले रहे हैं। तो हमने 100 को कॉमन ले लिया है, तो यहां बचेगा कितना? 10x बचेगा, और यहां कितना बचेगा? y बचेगा, प्लस प्लस 1 यहां से कॉमन ले ले रहे हैं, यहां से 1 कॉमन ले रहे हैं। यहां 1 है, कोई भी संख्या लिखी रहती है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी हमने मान लिया है कि ये y 1 लिखा है, तो यहां से 1 कॉमन ले लिए, यहां से भी 1 कॉमन ले लिए, तो ये बचा कितना? 10x प्लस y। ठीक है, इतना बचा। जब इसको आप एक बार देखेंगे तो यहां वही संख्या लिखी है जो यहां लिखी हुई है, तो क्या हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए जी, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको जब आप कॉमन ले लेंगे तो 10x प्लस y कॉमन ले लिए, है ना? कॉमन ले लिए। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर ये 100 बचेगा और ये वाला 1 बचेगा, 100 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यानी इस संख्या को, इस वाली संख्या को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 10x लिखा है प्लस y लिखा है, और क्या लिखा है? 101 लिखा है गुणे में। ठीक है, 101 लिखा है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन में क्या कहीं 101 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो उसी से ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, वो भी बराबर बराबर कट जाएगी, पूरा विभक्त हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? अभी नहीं आई है तो मैं फिर से भी बता रहा हूं। देखो, ऑप्शन में चले जाइए, क्या कहीं अगर मैं इस वाली संख्या को, जो यहां संख्या लिखी हुई है, अगर इसको 101 से भाग देता हूं तो ये 101 कम कट जाएगा। क्यों? यहां भी तो 101 है, तो ये 101 और ये वाला 101 कट गया, यानी ये जो संख्या है वो 101 से तो कट ही जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखेंगे। ठीक,
और कोई उपाय नहीं है, बार बार करते रहो। यानी वो आंसर आपका हो जाएगा 101। जिस भी ऑप्शन में आपको मिलता है उसको आप क्लिक करिए। 67 तो डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, मजा आ गया होगा। जबरदस्त सवाल था ये, मजेदार, खूबसूरत, जो आप इसको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, है कि नहीं, बताइए। सवालों का नाम भी वैसे आप रख सकते हैं जैसे आप अपने महबूब का नाम रखते हैं, है ना, क्लास में। ठीक, 68 68 नंबर सवाल देखेंगे। 68 नंबर सवाल क्या है? यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन, लिखता चलता हूं मैं साथ में, नहीं तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। 5P और ये 9, फिर प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 114 114। ठीक है, Q का क्या नाम निकालना है? Q का मान निकालना है, वो भी क्या? संभावित अधिकतम मान क्या होगा? इसका संभव अधिकतम मान क्या होगा? इसको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो कहीं P की वैल्यू दी हुई है, ना ही कहीं कुछ और दिया है। तो इसमें से जोड़ घटाव करके कुछ ना कुछ करेंगे। देखो, इसको यहीं रहने दो, P है, ये 9 है, प्लस यहां इस वाले में कोई भी अक्षर नहीं है, कोई भी अल्फाबेट इसमें नहीं है, तो इसको उठा लेकर के चले जाओ उनके साथ। तो बिरादरी हमने कर दिया 1, यानी 114 माइनस 327। ऐसा क्यों हो रहा है? जब कभी भी बराबर के इधर उधर संख्याएं करते हैं तो क्या करते हैं? प्लस का माइनस और माइनस का प्लस खेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें से आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, और यहां बचा क्या? 10 में से 2 गया 8, और यहां बचेगा 10 में से 3 गया 7, यानी 787 इसका ये वाला कैलकुलेशन आएगा। अब यहां देखो, यहां तो भैया P की वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ना Q की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो क्या करें? अब समस्या बीहड़ आ गई है। बीहड़ समस्या है तो समस्या का समाधान है। अगर कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो कहीं भी, तो उसका समाधान जरूर होता है। ठीक है, तो इसका भी समाधान है। क्या करें? इसका हम कर लेते हैं क्या? स्थानीय मान लिख लेते हैं अलग अलग, यानी इसको तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 का स्थानीय मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, P का स्थानीय में लिखेंगे तो P किस स्थान पे है? तो आप कहेंगे दाएं के स्थान पे है, तो 10P लिख देंगे। ठीक है, और 9 को तो 9 इकाई पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर चलो, इनका काम खत्म हो गया। अब इनके लिए क्या करें? 2 किस स्थान पे है? तो इकाई दाएं सैकड़ा, तो 200 लिख देंगे 2 को। ठीक है, Q किस स्थान पे है? तो आपका जवाब होगा कि 10Q हो जाएगा, और 8 तो इकाई के स्थान पे है। ये किसके बराबर हो जाएगा? इतना। हमने कुछ नहीं किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस और कोई जुगाड़ ही नहीं है कि P और Q की वैल्यू निकाल पाए। तो हमने क्या किया है? इन संख्याओं को तोड़ दिया है उनके स्थानीय मान के हिसाब से। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट में देखिए, यहां 500 है, यहां 200 है, और यहां 8 है, यहां 9 है। यही संख्याएं हैं जिनमें कहीं भी अक्षर नहीं है, तो इनको एक साथ ले लेंगे तो देखो 500 और ये 200 700, और ये 9 और ये 8, तो 9 8 17 और 700, यानी 717 हो जाएगा। ये 10P प्लस ये 10Q। ठीक है, और प्लस इनको हमने जोड़ लिया है एक साथ, इनको एक साथ जोड़ लिया है, तो आपका वैल्यू आ जाता रहा कितना? 717। ठीक है, ये अब किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा कि ये 787 के बराबर। अब यहां से इस वाले पार्ट को इधर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बराबरी तो इधर है ना, इनका मेल तो इन्हीं के साथ हो सकता है, क्योंकि इसमें भी अक्षर नहीं है और इसमें भी अक्षर नहीं है। तो इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये 717 हो जाएगा, और यहां से ये गायब हो जाएगा। यहां से छूमंतर हो गया है ना, छूमंतर। अब देखो, इसमें से घटाएंगे तो ये 7 में से 7 गया 0, और ये आपका आ जाएगा 70। ठीक है, बस। और यहां देखो 10, यहां 10, तो 10 में से 10 क्या हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो ये P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई? 70 के बराबर आ गई है, और यहां 10 तो मल्टीप्लाई में है। तो इस 10 को जब उधर लेके जाएंगे तो इस 0 से इस 0 का काम खत्म हो जाएगा, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, बस। लेकिन ये तो Q का मान कह रहा है, और वो भी अधिकतम मान कह रहा है। तो अगर P की वैल्यू क्या हो जाए, अगर P की वैल्यू 0 हो जाती है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, यानी Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर P 0 हो जाता है तो तभी तो अधिकतम मान हो पाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका आंसर हो गया Q बराबर 7।
तो इसकी वैल्यू कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक है, किसी को कोई ऐतराज, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, तभी हम आपकी भावनाओं को, आपके अंदर चल रही उथल पुथल को जान पाएंगे और हम वैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको फायदा हो, है ना। तो आप अपनी मन की बात कह सकते हैं, कहाँ, कमेंट बॉक्स में हमेशा खुला रहता है 24 घंटा। और पर्सनली अगर हमें करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप क्या है मैसेज कर सकते हैं, फोन बिल्कुल नहीं कर सकते। फोन करेंगे तो जाएगा ही नहीं, टेंशन ना लो, ऐसी सुविधाएं भी होती हैं। सिर्फ मैसेज करेंगे, टीम हमें रिस्पॉन्स, हमें जो है आपके मैसेज को कन्वे करेगी, हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे जरूर 100%। अब आते हैं 69 पे, ठीक है। 69, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, बहुत ही गजब का सवाल है और ऐसा सवाल आप रेलवे में देखिए, एसएससी में देखिए, ये सवाल आता ही रहता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ध्यान से पढ़ना है, शेषफल अभी 2 प्राप्त हुआ है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है, यही जवाब देना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 लाइन में इसको लिखना है। इतने लाइन में, 2 लाइन में लिखना है। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना, इधर लिख दो 4 और शेषफल लिख दो इधर। ठीक है, गजब का तरीका मैं बता दे रहा हूं, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें से प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने, फिर 5 से भाग देते हैं और उसके बाद कितना शेषफल बचता है, तो 3 बचता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल फिर से 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचता है। ठीक है, उसके बाद यदि अंतिम भागफल 7 हो तो अंतिम भागफल कितना है, 7 हो। ठीक है, अंतिम भागफल कितना है, ये शेषफल की तरफ क्यों लिख रहे हैं, भागफल। ठीक है, बस यहां लिख देता हूं बीच को, अंतिम वाला बीच में लिखे। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, सवाल आपका जैसे इस फॉर्मेट में आपको सवाल मिलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे 2 कॉलम में चीजों को लिख लेना है और जो लास्ट का हो उसको बीच में लिख लें। ठीक है, ये आपको ये फॉर्मेट याद ही रखना है ना, तभी हो पाएगा काम। अब देखो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे कुछ ना कुछ। तो देखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, यहां लिख दो। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको क्या जोड़ेंगे, इस 42 को और इस 5 को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 42 5 कितना होता है, 47। ठीक है, अब ये जो 47 आया है ना, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये देखो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, यानी 235 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इस 335 को इस 3 में ऐड कर रहे होंगे तो 238 आएगा। ठीक है, हवा हवा में ही सवाल आपका खत्म हो जाएगा। इस 238 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 12, 4 32। ठीक है, यानी ये आपका 952 हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे गुणा कर रहा हूं, गुणा मैं थोड़ा सा अटपटांगे तरीके से करता हूं, आपकी इच्छा करे तो ऐसा करते 4 8 32, 4 3 36 और 4 3 12, फिर ये 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर ये 9 होगा। मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं ऐसे 4 का दूनी 8 करूंगा, ऐसे करके कर लेता हूं। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक वाले उसमें जो मेरा एक है सीरीज जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसमें मैं इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा होता हूं। ठीक है, यहाँ आप देखें सिर्फ कॉन्सेप्ट और सवाल कैसे लगाते हैं। तो ये 952 में आप जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 954। मजा आ गया, मजा आ गया, फिर से बताना है, नहीं बताएंगे क्यों, रिपीट कर लीजिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। फिर से बता दे रहा हूं, देखो मैंने क्या किया है, इसका आंसर 954 हो जाएगा। 69 में 954 कहां है भैया, बी। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो लास्ट का संख्या है उससे 6 सत्ते 42 इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर 42 में 5 जोड़ने के बाद 47 आया है, 47 में फिर से मैंने 5 का गुणा किया है तो 235 आया है, 235 में मैंने 3 जोड़ रखा है तो 238 हो गया है, 238 मैंने फिर से 4 से गुणा किया है तो 952 हो गया है, और इसको जोड़ दिया है 2 तो 954 हो गया है। बस यही आंसर हो गया है, यही आंसर हो गया है। ठीक है, कपिल शर्मा देखते हो कि नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूं लेकिन आप लोग देखते जरूर होंगे कपिल शर्मा। तो कपिल शर्मा में जब सुनील ग्रोवर काम करता था है ना, तो वो एक किरदार निभाता था रिंकू भाभी। ऐसा हो गया है, रिंकू भाभी जानते हो ना, रिंकी भाभी को, रिंकी की रिंकू, रिंकी भाभी, सॉरी रिंकी भाभी। उसका किरदार बड़ा गजब का हुआ करता था, लेकिन वो बेचारा छोड़ के चला गया, मजा नहीं आता अब।
डॉक्टर गुलाटी, है ना। जब भी स्ट्रेस में हो तो जरूर देखें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 70। 70 से याद आया एक चीज, लेकिन बताऊंगा बाद में कभी और। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रमशः 180, 197, 208, 212 प्राप्त होती है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? माध्य देखो, कहीं का सवाल इन्होंने कहीं रख रखा है। ये किताब है जिसके मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूं, आपको मार्केट में मिल जाएगी। उन्हीं का ये क्वेश्चनों का संग्रह है, यानी सवालों का संग्रह है, जहां से मैं आपको एक एक क्वेश्चन उस किताब का करवा दूंगा, ठीक है, अपने तरीके से। किताब में दूसरा सोल्यूशन दिया होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सोल्यूशन करेंगे आप एग्जाम में तो आप 25 में से सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन कर पाएंगे और छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं सरल और सहज तरीका में बता रहा हूं। इस चैप्टर में इन्होंने माध्य का सवाल रख दिया है, वो बिल्कुल गलत है। नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में माध्य को तो पूछना ही नहीं चाहिए, इसके लिए एवरेज वाला चैप्टर होता है, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर होता है योग बटा संख्या। इसकी संख्या, जितने भी संख्याएं लिखी हो या कोई डेटा दिया हो उनको जोड़ लो और वो कितनी बार लिखी है वो तो उससे डिवाइड कर दो, आपको माध्य मिल जाता है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें कि याद कैसे रखें, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैंने और भी बताया इस बात को। सिग्मा एन क्या बता रहा होता है? समीशन बता रहा होता है, यानी सारी संख्याओं का योग, ठीक है। एन क्या बता रहा है? कितनी संख्याएं हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप 70 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। कह रहा है 4 प्राकृतिक संख्याएं, तो हमें मालूम नहीं है वो 4 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो क्या हम ए, बी, सी और डी मान लें? देखो, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित में ये मानना मनाना चलता रहता है, ठीक है। इनसे तो प्यार मोहब्बत वाली बात होती है कि थोड़ा सा आप मान जाओ, थोड़ा सा आप रूठ जाओ, तो रूठेंगे भी और मनाएंगे भी। तो चलिए इनको मनाते हैं। तो ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं और हम क्या करें इनका, कह रहा है इनका एक बार जोड़ो, एक बार जोड़ते हैं 3-3 करके। तो एक बार जब जोड़ा, 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो a प्लस बी प्लस सी हमने जोड़ा तो कितना आंसर आया? कह रहा है 180 आया है। जब दोबारा जोड़ेंगे तो पहली को छोड़ देंगे, 3 संख्या है, तो b प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 197 लिखा है। फिर कह रहा है अब छोड़ दो, b से हो गया, अब सी डी ए यानी इसको और इसको ले लो, तो c प्लस डी प्लस ए कितना हो जाएगा? 208 लिखा है, ठीक है। सवाल को आप पढ़ते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पढ़िएगा। अब हमने कहां से स्टार्ट किया? सी, फिर स्टार्ट करेंगे कहां से? डी प्लस ए प्लस बी, 3 हो गया। अब इसकी संख्या दी है 222, ठीक। कह रहा है 3 संख्याओं का योग इतना है, 3-3 करके जोड़ा गया है टोटल संख्या है 4 ही। टोटल संख्याएं कितनी है? 4 संख्याएं, लेकिन इनको ऐसे ऐसे करके जोड़ा गया है तो ये मिल रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है, तो बताना क्या है? इन संख्याओं का माध्य बताना है, जो मैंने ऐसा कर रखा है। अब देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये देखो, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका ये है, पहला तरीका देखो, है तो संख्याएं कितनी है? संख्याएं आपको मिलेंगी, संख्याएं कितनी? 4 ही। लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं तो 3-3-3-3 करके जोड़ रहे हैं। तो आप देखो 1 2 3 4, यानी हमने 4 बार 3 संख्याओं को जोड़ा है। क्या है? 4 बार 3 संख्याओं को जोड़ा है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाए? हम डायरेक्ट फार्मूले पे ही जा रहे हैं। टोटल कितनी हो गई? तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएंगी। बात समझो, थोड़ा सा एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। देखो, 3 संख्या ये हो गई, 3 ये और 3 ये और 3 ये, तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गई। 12 संख्याएं टोटल हो गई। और योग कितना होगा? आप इनको जोड़ेंगे तो 7 8 8 2 10 7 17, ठीक है। 9 8 17 और 2 19 और 1 20, 1 1 2 2 4 2 6 और ये 8, 807 आता है, ठीक है। 807 आता है। तो अब हम इसको जब काटेंगे तो 12 12 5 60, 12 छक 72, 12 छक 72 और कितना बचा? 8, और ये हो जाए 87, 12 5 12 72, 12 7 84, ठीक है। और 12 7 84 और कितना बचा? 3 बचा, तो 3/12, ठीक है। अब भी ये संख्या कट जाएगी एक दूसरे से, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी इसका आंसर आएगा आपका 67 सही 1/4, ठीक है।
यहां थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जब कभी भी ऐसा आपको मिलता है सही में, और ये संख्याएं एक दूसरे से कट रही होती हैं, तो आप बिना हिचकिचाहट के 3 एक कम 3 और 3 चौक 12 काट सकते हैं। इसी को मैंने यहाँ सरसर सही 1/4 लिखा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं, और ये ऑप्शन पहले मैच करा लो, 70 का डी। 70 का डी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखो संख्याएं कितनी हैं? 4। तो हमें चाहिए कितना? 4 संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, यहां कितनी हो जा रही थी? 12। अभी हम 4 संख्याओं का योग कैसे निकालें? बोलो, इन्हीं संख्याओं को जोड़ दो। यहां देखोगे एक बार है ए, 2 बार है और 3 बार है। तो कितनी बार है ए? तो आप देखेंगे 3 बार ए है। बी को देखेंगे तो भी 3 बार है, और सी को देखेंगे तो भी 3 बार है। तो हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, और यहीं से इन 4 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये किसके बराबर है? तो इस 3 को जब इधर लेके जाएंगे, यहां तो गुणे में है, क्यों? ये तो कॉमन हमने निकाल लिया है। 3 को हमने कॉमन निकाला है, क्यों भैया? 3a 3b 3c 3d आएगा ना, इसको जोड़ोगे है। अगर ऐसा आता है तो 3 हमने कॉमन ले लिया है, और जब कोई संख्या कॉमन होती है तो इसको जाकर के यहां से ऐसे भाग दे देते हैं। तो जब 807 में किसका भाग दोगे? 3 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 67 सही 4। नहीं अभी भी। ठीक है, पहले हमने क्या किया है? पहले हमने इस संख्या को जोड़ा है। ठीक है, अब हम 8 सही 7/4 कितनी यहाँ कितना है? 3। तो इस 3 को वहां लेके गए हैं, तो 3 को यहां लेके जाएंगे, तो 3 दूनी कितना? 3 दूनी 6। यहाँ कितना बचा? 20 हो जाएगा, और 3 6 18 और 3 9 27। ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है? तो आपका जवाब होगा 369 आया है। अब यहां पे चले आओ, 4 संख्याओं का योग कितना है? तो आपका जवाब होगा 269। ठीक है, अब कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं। इस 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 6 24। यहाँ कितना बचा? 2, और 4 7 28। ये 2 जाएगा तो 29 होगा। तो 4 7 28, और 28 के बाद 1 बच रहा होगा, डिवाइड बाई 4। तो क्या ये वही आंसर आ गया जो यहाँ आया हुआ था? ये क्या वही आंसर आ गया जो वहां आया हुआ था? अब मुझे लगता है कि इस वाले सवाल में किसी को डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो एक बार फिर से देखेंगे, फिर से नहीं बताने जा रहा हूं, आप पीछे कर लेंगे, फिर से देख लेंगे। सबसे बड़ा फायदा जो ऑनलाइन एजुकेशन में आया है वो ये है कि आप किसी भी चीज को बार बार देख सकते हैं। ऑफलाइन वाले सिस्टम में था ये कि एक बार किसी बच्चे को बता दो तो वो दोबारा फिर से आपसे पूछेगा तो आप बता पाएंगे। और अब क्या है? सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। कोई टीचर गलत भी पढ़ा देगा तो समस्या बहुत भारी है ना? फिर उसकी बैंड बजा देंगे लड़के। इसलिए जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है और बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो बहुत ही सटीक जानकारी को देता है, क्योंकि अगर वो गलत जानकारी को देता है तो उससे नुकसान बहुत बड़ा है ना? ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी आप उन्हीं टीचर्स को चुनें, आप उन्हीं मेंटर को चुनें जो आपका विश्वास बनाए रखते हैं, यानी आपका विश्वास उनके ऊपर हो। ठीक है, कि ये कैसे विश्वास बनेगा? जब आप उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यानी जो वो पढ़ा रहे हैं क्या वो सही है, आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 71। कौन सा? 71, 71वां सवाल। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, 3 अंकों वाली संख्या है एक, 4a और 3। ठीक है, 4a और 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 8 4, 9 8 और 4, ये a है भैया, a। ठीक है, 9 8 4 पर जोड़ने पर 4 अंक की एक संख्या प्राप्त होती है जिसका मान है 13 b और 7, जो 11 से विभाज्य है। उसके बाद आपको मान बताना है कि 3a प्लस कितना 4b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, कैसे बताओगे? इसको बताने के लिए एक ही जुगाड़ है। सवाल ने कह रहा है कि ये जो है ये 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो 11 से पूर्णतया विभाज्य होने का रूल क्या है कि कोई भी संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो 11 से विभाज्य हो जाती है तो उसमें आप क्या करेंगे?
1 2 3 4, ठीक है, यानी 1 2 3 4, 4 संख्या है, नंबर लिख देता हूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4। जो विषम स्थान पे है, जैसे ये 1 है तो ये संख्या विषम है कि सम है, ये विषम है। यहाँ 3 है, ये क्या है, विषम है। तो विषम संख्या के स्थान पे जो संख्या लिखी है उसको एक बार जोड़ दो, तो मैं जोड़े दे रहा हूं 7 + 3 को एक ब्रैकेट में। फिर क्या करें, जो सम के स्थान पे लिखा है उसको एक बार जोड़ दो, तो माइनस में क्या करूं, b+1 कर दे रहा हूं, b+1। इसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए या फिर 11 के क्या हो जाए, 11 के मल्टीपल में आ जाए, या तो 11 आए या 22 आए या 33 आए, ऐसे, ठीक है। तो मैं पहले ही कंडीशन को ले लेता हूं। अगर ऐसा आता है तो ये संख्या जो यहां लिखी है वो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी, ठीक है। अब देखो 7 3 10, 10, 7 3 10 हो जाएगा, ये -b और ये -1, और ये किसके बराबर है, 0। क्यों 0 के बराबर होगा, क्यों, मैंने यही वाला कंडीशन ले लिया है 11 से विभाजता वाले में, ठीक है। अब यहाँ 10 और ये जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, ये माइनस का b जाएगा उधर तो प्लस का b हो जाएगा, यानी b की वैल्यू तो 9 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर आ गई है तो आगे देखेंगे। अब यहां देखो, ये 3 और 4 7, ये बात सही है। a और 8 यानी b की वैल्यू कितनी हो गई है, b की वैल्यू हो गई है 9, यानी b का मान हो गया है 9। और ये कब पॉसिबल है, यहां देखो 9 और 4 13, ये भी बात सही है। लेकिन 8 और a लिखा है, यानी 8 + a लिखा है, और इसकी वैल्यू जोड़ने के बाद 9 मिल रही है, यानी a की वैल्यू कहीं ना कहीं 9 में से 8 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्यों, देखो 8 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो आपका जवाब होगा कि 1 जोड़ देते तो 9 हो जाता, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी, तो आपका जवाब 1। b की वैल्यू कितनी, तो आपका जवाब सर 9, ठीक है। अब ये बताना है तो 3 लिख दो, a की वैल्यू कितनी है 1, 4 की, b की वैल्यू कितनी है 9, बस 3 1 3, 9 चौक 36, 3 39, ठीक है। 39 इसका जवाब हो जाएगा, तो 71 का डी, 71 का डी नंबर आप चुनेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बताइए। आप किसी भी प्रकार का सुझाव अगर देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, सर स्याही सही नहीं चल रही है, सर ये दिक्कत है, सर लाइटिंग नहीं है, सर माइक सही नहीं है। जो कोई जिसे जिसे लगता है कि सर ये समस्या आपके लेक्चर्स में है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, बिल्कुल हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, है ना। क्योंकि आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार में कोई अनबन होती है, खटर पटर कोई कमी होती है, तो जिम्मेदारी बनती है परिवार के सदस्यों की कि उसको ठीक किया जाए। तो आप भी हमारे परिवार का सदस्य ही तो है ना, ठीक है। अब हम चलेंगे 72 पे। दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो भैया, गजब का सवाल है और मजेदार भी। पहली संख्या मैंने मान ली x, दूसरी संख्या मैंने मान ली y, ठीक। अब देखो दो संख्या होगी, पहली संख्या को 2 बार, तो ये रहा पहली संख्या, इसमें 2 बार गुणा कर देते हैं, लो। और दूसरी संख्या को 3 बार, इसको 3 बार जोड़ा जाता है तो योगफल कितना प्राप्त होता है। जो सवाल ने कहा है उसको ही हमने कर दिया है ना, बस। अगला और कंडीशन है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, ये पहली संख्या है, इसको 3 बार, फिर दूसरी संख्या को 2 बार, फिर इसका आंसर कितना आता है 120, ये लिखा है। जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या कोई बताओ, ठीक। जब ऐसा समीकरण आपको मिले तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जुगाड़ करेंगे। क्या, देखो हम इनको घटाएंगे तभी हो पाएगा, और हमको इनमें से एक संख्या को गायब कर देना है ना। गोली मारो, कम खत्म। तो इनमें से हम क्या करें, गोली मार देंगे किसी को। किसको मारे गोली, इसको कि इसको, इसको कि इसको। जो आप बता दो उसे ही खत्म कर देते हैं। तो आपका जवाब क्या है, आपका जवाब है सर x को ही खत्म कर दें। तो हम इसमें क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें। चलो देखते हैं। x को खत्म करते हैं तो इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन पहले यहां से देखो, तो ये हो जाएगा 300, इसका यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यानी पूरे में हमने पूरे समीकरण में ही कर दिया है। तो 3 त्रिका 9 और ये 3 दूनी 6, 6x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 2 3 6x और ये 2 दूनी 4 4 और ये 12 दूना 24 240, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब हम घटा पिटा पाएंगे और काट पीट भी पाएंगे, क्यों, अब तो हो गया है एक समान। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हम इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब इस 6 से इस 6 का काम खत्म हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 वाई बचेगा, और ये आपका ये 0 से 0 गया, और यहाँ 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ 2 में से कुछ नहीं बचा, यानी 5y बराबर कितना, तो 5y बराबर 60, तो y बराबर कितना, 12 पंचे 60 होता है ना, 12 पंचे 60, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। अब हम क्या करें, इस वाले में रख देते हैं, इतने में रख देते हैं y की वैल्यू, तो हम x की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो रख दो, तो 2x प्लस 3 y की वैल्यू कितनी आई, 12 बराबर 100, ठीक है। तो 2x प्लस 12 × 36 और ये किसके बराबर है, 100 के। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 100 उधर जाएगा तो 100 माइनस 36 हो जाएगा, और इसका जवाब 100 में से 36 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 2x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x बराबर 64, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ गई है 32, y की वैल्यू कितनी है, 12, और कह रहा है इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो आप ही बता दो भैया बड़ी संख्या कौन सी है, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बड़ी है। कौन से ऑप्शन में है, 72A, गजब, पहले ही रख दिया। मजेदार सवाल था, मजा आ गया होगा, है ना। ऐसे ही मजे के साथ पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते हम लोग वो सारा कुछ सीख लेंगे जो मैथ के नाम पे लोग हवा बनाए रखे हैं कि मैथ भैया बहुत कठिन है, और मैथ वैथ कठिन वठिन कुछ नहीं रहा था, गड़बड़ा रहा था सबे, है ना। तो मैथ के नाम पे जो आपका डर है वो तो धीरे धीरे आप हमसे जुड़ करके कम कर सकते हैं, और उस डर को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, जड़ी बूटी रख के रखते हैं भैया, जड़ी बूटी मेरे पास रहती है, मैं आपको सिखा दूंगा, खिला दूंगा। फिर क्या, माहिर हो जाएंगे आप मैथ के, है ना, ठीक है। ये अब हमने देख लिया 72, आप देखेंगे 73, 72 73, है ना। एक मूवी थी तो उनमें उसमें क्या था, क्या नाम है, तो क्या 71 सिंह, अरे यार वो खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जो अभी करीबन 7-8 साल हो गया मूवी, तो 72 73 ऐसे नाम रखा हुआ था उन्होंने, है ना। आगे चलते हैं 73, कह रहा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं, यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी, कुछ नहीं करना है इसमें। कह रहा है 54 तो 30 बनती हैं, और अगला 30 पंक्तियां बनती हैं, 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा है तो कह रहा है 45 तो कितना बनेंगी। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कैसा करेंगे, देखो 54 छात्र 30 पंक्तियां, 45 छात्र कितनी पंक्तियां, ये तो यूनिटरी मेथड वाला हो गया, यूनिटरी मेथड कक्षा 6 उसमें है। तो क्या करें, 54 और 30, तो हम पहले या तो एक तरीका ये है कि इनका गुणा कर दे, टोटल स्टूडेंट को जान ले, है ना, तो बात एक ही है, आप इसका इसके मल्टीप्लाई कर, देखो 54 छात्र 30 पंक्ति, तो टोटल लड़के आ जाएंगे। अब 45 छात्र तो कितनी पंक्ति, बस हो गया। अब इसको काट दो, तो आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 45 और 15 दूना 30 और 18 × 54, ठीक है। क्या किया हमने, 15 से इसको काट दिया 45, 15 से इसको काट दिया तो 2, और इस 3 से 18 इस 54 को काट दिया तो 18, तीनों 3 18 × 54 होता है। अब इसका गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर x की वैल्यू आ गई है 36, यानी 45 छात्र 36 पंक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। मजा आ गया, तो बहुत इजी सवाल था, बहुत ही इजी, जिस भी ऑप्शन में 36 दिया हो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मिनटक काम सेकंडम हो जाता है, क्या हो जाता है, मिनटक काम सेकंडम हो जाता है। अब हम देखेंगे 74, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है ना।
कह रहा है 5975 597523। अब देखो आगे क्या है कि स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। किसके? 7 के स्थानीय और जातीय मान में कितना अंतर है। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है बताओ? क्लास 3rd 4th 5th सब यही पढ़ा जाता है। स्थानीय मान यानी कि जिस स्थान पे है तो वो उसका मान कितना है। तो यहां से जाएं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7 के बाद 1 2 3 0, यानी 7 जहां लिखा हुआ है ना उसका मान कितना है? 7000 है। जैसे जब कोई विधायक हो जाता है तो भाव में रहता है, जो कुर्सी चली जाती है तो कुत्ता भी नहीं पूछता है। ठीक है, ऐसे सारे नेताओं का हाल होता है। 5 साल घूमेंगे, भटकेंगे, आत्मा भटकेगी उनकी। देखो तो ये 7 का स्थानीय मान है। क्या है ये? 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान है। लेकिन कह रहा है जातीय मान, तो इसका जातीय मान कितना है? तो जितना ये लिखा हुआ है वही उसका जातीय मान है। तो जातीय मान कितना होगा? ये जात बिरादरी वाली समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई। बताओ, मैथों में यहां घुसा है, जात बिरादरी वाली समस्या मैथ में भी घुसा है कि जातीय मान है। खत्म करो भैया ये सब। 10 में से 7 गई 3, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है प्रेमी जोड़ों का, दूसरी बिरादरी हो जाती है, समस्या बेहद। अब क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाने चाहिए मुझे लगता है जाति व्यवस्था। ये 10 में से 7 गया 3, यहां बचेगा 9, और यहां कितना? यहां भी 9, और यहां कितना? 6। तो 6993 जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप चुन लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी था। देखो, जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर हम बात करना चाहें तो ये बात तो खत्म नहीं होगा और समस्या और ही संवेदनशील बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस मुद्दे पे तो मैं बिल्कुल भी अभी बात नहीं करना चाहता हूं। किसी ना किसी दिन मैं जब आपको आईपीसी और संविधान पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है जाति व्यवस्था और वो सारी चीजें जिससे आप क्या करें, फ्री होकर के सोच पाए उस मुद्दे पे। अब चलते हैं, हम लोग बढ़ेंगे 75 पे। 75 गजब का चाक ये चल रहा है मार्कर। 75 64 713 5, 64 713 और 5। 7 और 3 के स्थानीय मान में अंतर कितना है? ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। जहां 7 है थोड़ा सा ऐसे पेन खींचो और इसको लिख दो, ये 0 ये 0। जहां 7 है वहां 7 लिख दिया है। उसके बाद कितने अक्षर लिखे, मतलब कितने अंक लिखे हैं उसके लिए मैंने 0 लिख दिया है। तो 1 के लिए ये यानी 3 0, 1 2 3 0 हो गया। अब 3 के नीचे चले आओ, 3 के नीचे चले आओ, ये 3। स्थानीय मान के लिए कह रहा है कि जातीय मान। अगर जातीय मान के लिए कहता तो 7 से 3 आप घटा देते तो आपका आंसर जितना आता वही जातीय मान हो गया होता। ठीक है, तो कितना आता? 4 आता है। अब यहां लेकिन स्थानीय मान की बात हो रही है। जब स्थानीय मान की बात होगी तो ये 0 से 0 गया 0, और यहां 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 6, और यहां बचा फिर से 6। गड़बड़ हो गया क्या? यहां बचेगा 6 नहीं 9, बेवकूफ इंसान। 0 में से 0 गया, 10 में से 7 3 गया 7, यहां बचा 9 और यहां 6, तो 6 9 7 0। 75 का 75 डी। फ्लो में कैलकुलेशन न गड़बड़ करवा दो, इतना इजी भी सवाल गड़बड़ हो जाए, है ना। देखिए मजा आ जाएगा आज, मजा। ठीक है, 75 हो गया। 76 देखो, कह रहा है 41 72 593, 41 72 प्लस 593। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मार्क मुझे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क मुझे लगता है कि लिखा हुआ है 2, और इसलिए मैं हो जाता हूं कंफ्यूज, और आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन मार्क को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं एक्स से, और ये किसके बराबर है? 3069 के। किसके बराबर है? 3069 के बराबर है। अब क्या करें? कुछ करना वरना इसमें नहीं होता है। क्या सारी डेटा मैंने सही लिख रखे हैं? 72 593, ठीक है, 3069 ठीक लिखा है। इसको एक बार जोड़ लो। जब कभी भी ऐसा बड़ा इक्वेशन हो या छोटा इक्वेशन हो तो आपको याद रखना है, वो याद रखना है बॉर्डमास का नियम। क्या है बॉर्डमास का नियम? उसमें जैसे जैसे अल्फाबेट लिखे हैं, जैसे बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है, सबकी वैल्यू होती है, सबका मान होता है, और उन्हीं का मान हमें पहले कैलकुलेट करना होता है। तो ठीक है, इसमें एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम एडिशन को करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 2 3 5 7 9 7 16, और ये 5 1 6 1 7, और ये 4।
ठीक है, 2 3 5 7 9 7 16, 16 और ये 5 1 6 1 7 और 4, ठीक है। अब ये वाला माइनस में x है तो हम इसको उधर लेके चले जा रहे हैं, तो इसमें कर देंगे प्लस में x, ठीक है। अब ये संख्या यहाँ प्लस में लिखी है, इसको उठा लेके आएंगे यहाँ तो माइनस में होगी, इसकी मैं बगल लिखूंगा, लेकिन मुझे तो घटाना है तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूं, इसको ऐसे ही ले आता हूं। घंटी बजा दी है मकान मालिक ने, ठीक है, पूजा पटित्ता वाले आदमी है। तो यहाँ क्या करें, 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 15, 15 में से फिर से 6 गया तो बचेगा 9, यहाँ बचा 6 तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचा 4 में से जाएगा तो 16 96। 76 की वैल्यू क्या है, 16 96। किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्या? इसका ई वाला हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों भैया? इनमें से कोई नहीं, कोई भी मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों? बगल में पूजा हो रही है, उसकी आवाज आएगी तो क्या होगा, खटर पटर होता रहेगा आपके। शुरू करें या तो कंटिन्यू करें? आवाज आएगी तो फिर आपके कानों में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं चाहता नहीं हूं कि किसी भी मेरे सदस्य यानी परिवार के सदस्यों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले सेशन में इसी जोश और होश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।